नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का जो है आंसर की लेके आ गया हूं। फटाफट से जो भी विद्यार्थी है BSTC वाले, वो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए पहली पारी के। तो सभी जितने भी पहली पारी के विद्यार्थी है उनके लिए आंसर की फिर से आ चुकी है इंग्लिश की। इससे पहले आपको पता है हिंदी की, जीके की और अपने रीजनिंग की आंसर की हो चुकी थी। अब जो है इंग्लिश की भी कंप्लीट करवा देता हूं। इसके बाद शिक्षण अभिरुचि के 50% बचेंगे, वो भी करवा देंगे। ठीक है मित्रों, चले शुरू करें फटाफट से। चलिएगा दोस्तों, 20% है। मैं केवल क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा क्योंकि दोस्तों अपन को इंग्लिश इंग्लिश इतनी ज्यादा कुछ नहीं आती है। समझ गए बात आप लोग? चले करें शुरुआत। चलो भाई, देखो आपको पता है खुद को कि ये ऐसा पैराग्राफ आया था। आप पैराग्राफ देख लेना, ये पैराग्राफ आया था ना। चलो तो सीधा अब कहां चलते हैं, सीधा प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आंसर करेंगे सीधा। प्रश्न आंसर है तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन आया था, आयरिश वाज नाउन फॉर बोथ मोर्टल्स एंड इमोर्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट अमंग गेस्ट। ठीक है, तो देख लेना, मिला लेना, आपके ये प्रश्न हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को कर लेना फटाफट से। उसके अलावा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 152वें नंबर का प्रश्न है, वाज, ये देख सकते हो रीजन वगैरह, तो आप इसे मिलान कर लेना। इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका ये नहीं होगा भाई, है ना, ये नहीं होगा, इसका जवाब ये होगा। ठीक है, ये गलती से टिक हो गया था। चलिएगा अगला प्रश्न, यहां पर एथेना, हीरा, प्रोमिसिंग, पेरिस, विक्ट्री एंड फेम इन वार। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलेगा। अगला है सिनोनिम्स। आपको सिनोनिम्स बताना है इसका। इसका सिनोनिम्स ये हो जाएगा। दोस्तों अपने को आंसर की बतानी थी, फटाफट से अंग्रेजी के आंसर की बता देते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे कि अंग्रेजी के आंसर की नहीं बताए, सबकी बता दी। चलिएगा फटाफट देखते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक भरने वाला। तो जवाब हो जाएगा ही गिव हस गुड ब्रेकफास्ट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? गुड के आगे लगेगा ए, तो अपना जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, यहां पर आपको एंटोनियम बताना है। तो ब्रॉड, ब्रॉड बने, ब्रॉड का आपको बताना है एंटोनियम। तो ब्रॉड का होता है नेरो। क्या होता है? नेरो। समझ गए? अगला प्रश्न, विच ऑप्शन कंप्लीट्स द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। तो आपको बताना है इसका द ट्री इज सो टॉल। इसका आपको जो सेंटेंस बताना है एकदम सही तरीके वाला। तो जवाब हो जाएगा दैट नो वन कैन क्लाइम इट। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। तो यहां पर अंडरलाइन वर्ड लिख रखा है 50। तो 50 आपको बताना है कि ये क्या है, आइडेंटिफाई करना है। तो 50 जो है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है? ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग है, सी सेड यू कैन इट हेयर टेरा। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक क्वेश्चंस इज करेक्ट फॉर द सेंटेंस। तो जवाब हो जाएगा इट वॉज लवली मूवी। इसका जवाब हो जाएगा वॉच इट। ठीक है, अगला प्रश्न, ही वंडर्ड वेयर एन। तो इसका जवाब हो जाएगा सिंस। मैं देखो आंसर, क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं। मैंने एक शिक्षक थे, उनसे मंगवाया कि इसका सॉल्यूशन करके आप दे दीजिए। तो मैंने उनसे सॉल्यूशन मंगवा लिया, तो उन्होंने ये जवाब दे दिए और मैं आप लोगों को बता रहा हूं सीधा। समझ गए बात? इतना ही। अपन को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती भाई साहब। अपन अंग्रेजी आज तक किसी को पढ़ाई नहीं, अपन को अंग्रेजी आती नहीं। सीधा क्वेश्चन आंसर इसलिए बता रहा हूं। अपना देख भाई साहब, प्रोनाउंसिएशन वगैरह में गलत हो जाए, आप बोलो कल करके कि भाड़ साहब को तो अंग्रेजी नहीं आती, है ना। तो ऐसी बात नहीं है। अपने को जीके आती है, कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग, मैथ और सब कुछ आता है, हिंदी। पर यार देखो अंग्रेजी को ना आवे। समझ गए बात? तो इतना सा समझने की कोशिश करो और इसको सॉल्यूशन देख लो आप। तो ठीक है ना, और सारे आंसर की मिला देना। ही इज डल, पीपुल लाइक हिम। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? यट। अगला प्रश्न, प्रश्न दे आइडेंटिफाई द टेंस ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस, वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1952। तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएट टेंस, हु, हर। तो क्या जाएगा? हु डज नॉट नाउ, हर। तो ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, फाइंड आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। तो ये अपना सही जवाब होगा।
अगला ऑप्शन टू कॉल स्पेड ए स्पेड मीन्स क्या हो जाएगा, टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स। अगला ऑप्शन ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम्ब सो हिच, तो जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसा आप देख लो कैसा लग रहा है, सही लग रहा है क्या अंग्रेजी का मामला। प्रश्न है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, इसमें हो जाएगा ही लिव्स एट तिलक नगर इन न्यू दिल्ली। सही है, छोटी जगह होती है उसके आगे एट लगता है, इतना तो मुझे पता है, और जो बड़ी जगह होती है उसके आगे इन लगता है। समझ गए, जैसे मेरा गांव का नाम पाली है और मैं पाली जिला, पाली गांव जो है बूंदी जिले के अंदर आता है, तो पाली के आगे लग जाएगा एट और हमारा जो बूंदी है उसके आगे इन लग जाएगा। इतना सा मुझे पता है, ज्यादा वादा पता नहीं अंग्रेजी के बारे में। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो सही सेंटेंस हो जाएगा दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट ए डिनर। सही है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस। तो ये हो जाएगा ही इज हैप्पी बिकॉज ही पास द एग्जाम। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। तो दोस्तों मैंने 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के भी करवा दिए। देखो अपन ने क्या क्या कर लिया, अपन ने जीके कर लिया 50 क्वेश्चन, अपन ने रीजनिंग कर लिए 50 क्वेश्चन, ठीक है ना, अपन ने हिंदी के कर लिए 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के कर लिए 20 क्वेश्चन। बचे आप किसके किसके बच गए भाई साहब, शिक्षण अभिरुचि के, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले बच गए ना, उसके 50 क्वेश्चन वह अभी करवा देंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में वो करवा देंगे। तो अब बताओ, मुझे बताओ आप कमेंट करके आप लोगों को कितने नंबर बन रहे हैं अब तक के जो चेक कर लिया उनमें। 50 नंबर को छोड़, 50 क्वेश्चनों को छोड़ दो, और 50 का भी मैं अभी आपको बता दूंगा, और कट ऑफ वगैरह क्या जाएगी उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चाएं कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत।